कांग्रेस की बात करेंगे, जिनका 2 दिन का अधिवेशन अहमदाबाद में शुरू होने वाला है। 12 बजे से अधिवेशन शुरू होगा और अहमदाबाद के सरदार पटेल मेमोरियल में कांग्रेस का कार्य समिति की बैठक का भी आगाज होगा। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत प्रियंका गांधी और तमाम पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। राहुल और सोनिया समेत सारे कांग्रेस दिग्गज वहां पहुंच चुके हैं। बैठक में पार्टी संगठन में बदलाव की रूपरेखा तय की जानी है और कांग्रेस में भी अहम बदलाव को लेकर फैसले किए जा सकते हैं। जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने और टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका की घोषणा हो सकती है। 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। क्या मंशा है कि इस बार का अधिवेशन कांग्रेस का गुजरात में रखा गया, अहमदाबाद में रखा गया? क्या जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि इंडिया गठबंधन हराएगा कांग्रेस बीजेपी को, उसी के चलते बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। पूरी पार्टी अभी चार्ज है, सारे चेहरे का आप नूर देख सकते हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ और मुझे उम्मीद है कि राहुल जी ने जो चैलेंज दिया, टफ है, गुजराती इज टफ नॉट टू बी क्रैक्ड, लेकिन उसको क्रैक करेंगे। हमारे शोल्डर पर, कंधों पर बहुत ज्यादा लोड होगा, लेकिन लड़ेंगे। और ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग और एआईसीसी का अधिवेशन जब गुजरात में होता है तो स्वाभाविक तौर पे सारे जिलों में, तहसील में जो भी काडर होती है वो चार्ज होती है, उत्साहित होती है, तो उसका एक स्वाभाविक बेनिफिट मिलेगा। मुझे उम्मीद ये है कि राहुल जी ने जिस प्रकार के कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट पिछली बार की मीटिंग में किए, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को आने वाले दिनों में जो डिजर्व करते हैं साइडलाइन किया जाए। जो लड़ने वाले लोग हैं, जो गुजरात की जनता के मुद्दों के साथ सरोकार रखते हैं, सही मायनों में जो विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं, उनको तवज्जो मिलेगा। और कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस भी, पार्टी की लाइन आने वाले दिनों में क्या होगी इन फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ की लड़ाई में, वो भी तय होगा। मामला केवल गुजरात तक सीमित न रहते हुए पूरे पार्टी की दिशा के बारे में चर्चा होगी। वो तो कल क्या रिजोल्यूशन पारित होते उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो एटमॉस्फेयर चार्ज है। आपने कहा कि राहुल गांधी लास्ट टाइम आए काफी एग्रेसिव थे, स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए कि जो हालत है गुजरात कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो शादी का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, कम से कम 25-40 लोगों को हमको बाहर निकाल। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेस और शादी के घोड़े से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये की कि क्रेडिबल अपोजिशन बनो, जनता को रिस्पेक्ट करो। जनता को कैसे आप रिस्पेक्ट करोगे? उनके दुख दर्द में आप सरोकार रखोगे, उनकी पीड़ा के बीच में आप जाके खड़े रहोगे, उनकी जो तकलीफ है, उनका कंसर्न है, उनकी जो इंटरेस्ट है, उसको आप रेज करोगे। यही विपक्ष की भूमिका होती है। तो जब लगातार जनता के बीच में रहोगे, जनता के मुद्दे उठाओगे, सड़क पे उठाओगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तब सही मायने आप जनता को रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो केवल पावर गेन तो करना है, लेकिन पावर गेन ही लक्ष्य न बना रहे, बदलाव हमारा एक लक्ष्य हो। महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल का धरती है। गांधी जी का 100 ईयर्स एनिवर्सरी है कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप का, पटेल जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो दिस गोइंग टू बी ए बिग मैसेज फॉर ऑल ओवर इंडिया दैट कांग्रेस पार्टी इज गोइंग बैक टू द लेगेसी ऑफ स्ट्रांगली insisting the legacy of Mahatma Gandhi ji and Sardar Vallabhbhai Patel. The way in which union government is actually bulldozing and attacking the constitutions, we are going to discuss tomorrow and after tomorrow. We are for न्याय पथ, न्याय के रास्ता दिखाने के लिए कांग्रेस is doing a national level meeting. गुजरात ने इतिहास में हमेशा, कम से कम कांग्रेस के इतिहास में हमेशा और इस देश के इतिहास में भी हमेशा रास्ता दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इन लोगों ने उस वक्त रास्ता दिखाया देश को, कांग्रेस को, जब ऐसा लगता था कि संकट के बादल बहुत गहरे हैं। आज फिर देश को आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी पहल ले और फिर से गुजरात से प्रेरणा लेकर निकले देश भर में और इन संकट के बादलों को हटाए। चर्चाएं करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर जो रेजोल्यूशंस निकलेंगी वो इस देश की राजनीति की दिशा बदल देंगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जो आप देख रहे हैं कि अधिवेशन अहमदाबाद में हो रहा है, तो उसके अपने मायने हैं, उसके अपने मायने ऐतिहासिक होगा अधिवेशन भी। और आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद में होना, गुजरात में होने के अपने मायने हैं।
देखिए वो तो अभी मीटिंग के बाद ही पता चलेगा क्या क्या कौन क्या बोलने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम सारे सुनना चाहते हैं कि आगे कैसे बढ़ाएं। देश की काम ही सारे राजनीतिक पार्टीज करते हैं, और जो देश का काम जो करना है किस तरीके से करें, क्या क्या स्ट्रेटजी है हमारे नेतृत्व के, यह सब सुनना चाहिए। पार्टी की तरफ से सारे कुछ बता दिया जाएगा, विस्तार से सारे कुछ बता दिया जाएगा। अधिवेशन जब होंगे ना, तो अधिवेशन के बाद हमारा ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारे कुछ वहाँ विस्तार से बता दिया जाएगा प्रेस वालों को। देखिए, मैं काशी से आया हूँ, महादेव की नगरी से, काशीवासी हैं हम लोग, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ पार्टी का। निश्चित तौर से कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, और हम गुजरात सहित पूरे देश के अंदर झंडा गाड़ेंगे और सरकार बनाएंगे।